नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी प्रदेश सभा के प्रसंग से। प्रदेश सभा के बुध दिन बैठक में प्रदेश एफएम रेडियो आ टेलीविजन के संचालन संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 प्रस्तुत भेल। तहिना प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड के स्थापना आ व्यवस्थापन कर बनल विधेयक 2075 पर सामान्य छलफल भेल। निर्धारित समय से करीब 1 घंटा देर से शुरू भेल बैठक के शुरू में विशेष समय में बजट विभिन्न दलक प्रदेश सभा सदस्य सब विभिन्न विषय उत्थान केने छल। सबभन्दा यदि पीडित छन् भने त्यो हिजो जातीय विभेदमा पारिएकाहरू पीडितमा छन्। तिनीहरूका लागि आएका योजनाहरू पनि ठिक किसिमले कार्यान्वयन भइरहेको छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसो भएको हुनाले ती योजनाहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने किसिमको वातावरण बनाइयोस्। धेरै सजिलो छ, तर वास्तविकतामा पनि हामी जानुपर्छ। म सत्ता पक्षका पनि मानियजीहरूलाई भन्न चाहन्छु, धेरै कुराहरू हामी बुझेर पनि नबुझेका जस्तो गर्छौँ। प्लिज चाहिँ त्यसरी नहोस्। हामी यो सदनको मर्यादालाई पनि बुझौँ। मैं इसलिए कह सकता हूं कि 1 साल से अधिक हो गई सरकार के बने हुए, लेकिन आज तक इस सरकार इस प्रदेश का नामकरण नहीं किया। राजधानी कहाँ होगी, भाषा क्या होगा, आज तक इसका कोई तय नहीं हुआ। इसलिए इस सरकार को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं। तय के बाद आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव प्रदेश एफएम रेडियो आ टेलीविजन के संचालन संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 पेश कर अनुमति मांगने प्रस्ताव पेश कयलनि। प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भेला बाद विधेयक प्रदेश सभा में प्रस्तुत कयल गेल। सभामुख महोदय, माननीय सभामुख महोदय को अनुमति ले प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली 2075 को नेम 106 को उपनेम 1 बमोजिम प्रदेश एफएम रेडियो र टेलीविजन को संचालन संबंध में व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 प्रस्तुत गर्न अनुमति मांग्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। त्यसके बाद भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड के स्थापना आ व्यवस्थापन कर विधेयक 2075 पर विचार कयल जाय के प्रस्ताव पेश केने छलाह। प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भेला बाद विधेयक पर प्रदेश सभा सदस्य शिवचंद्र चौधरी आ सुंदर बहादुर विश्वकर्मा अपन अपन धारणा रखने छलाह। दुग्ध विकास बोर्ड सन्दर्भमा हामीसँग जे विधेयक छ र यसको सैद्धान्तिक छलफलको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा मलाई के लागेको छ भने हामी दुग्ध विकास बोर्ड के उद्देश्यले बनाउँदैछौँ। पक्कै पनि हाम्रो उद्देश्य भनेको यो प्रदेशमा दूधको उत्पादन गर्ने, सर्वसुलभ ढङ्गले गुणस्तरीय दूध प्रदेशमा उपलब्ध गराउने, आयात विस्थापन गर्ने र त्यो दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रमा विविध क्षेत्रलाई समेटेर रोजगारी पनि प्रदान गर्ने। सरकारले यो विधेयकलाई महत्त्व दिएको जस्तो लागेन, किनकि नयाँ कुरो सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। तर बजेट कति राख्नु भएको छ भने 47,99,000। त्यसैले मलाई लाग्छ कि यस्तै चल्छ हुँदैन, कोही साथीभाइलाई छोरा भतिजालाई कसैले राखिदिन्छु चलाउँदै गर्छ जागिर खान्छ भन्ने उद्देश्य हो कि त्यसको प्रमाण पनि म भन्छु सभामुख महोदय। त्यसके बाद मंत्री शाह विधेयक संबंध में उठल प्रश्नक जवाब देला बाद विधेयक सर्वसम्मत स्वीकृत भेल छल। प्रदेश सभा के दोसर बैठक बृहस्पति 2 बजे के लिए बजायल गेल। प्रदेश दुहक सरकार नया आर्थिक वर्ष के साउन में प्रहरी भरना खोल लागल। अपन टेलीविजन संघक बातचीत में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र यादव एहन जानकारी दिलन। वो 1000 से 2500 प्रहरी भरना प्रक्रिया शुरू करबाक जानकारी दिलन। मंत्री यादव
कर्मचारी भर्ना तथा लोक सेवा संबंधी विधेयक से हो जेठ 15 गते धरि पारित भ जेबाक जानकारी देलनि। प्रदेश प्रहरी संबंधी विधेयक पास भ चुकल छै, एन आबि चुकल छै और हम सब अखन जे देखबै तऽ निजामती कर्मचारी संबंधी विधेयक, लोक सेवा संबंधी विधेयक हाउस ने दर्ता करा चुकल छै। बहुत जल्दी यही आर्थिक वर्ष के भीतर 1 महीना के भीतर लगभग हमरा बुझाय ई आबऽ वाला ज्येष्ठ के 15 गते के भीतर अहाँ के ई दुनू विधेयक पास भ जते। प्रदेश प्रहरी संबंधी विधेयक ऐसा पहिने प्रदेश सभा से पारित भ चुकल अछि, मुदा और विधेयक पारित होबा विलम्ब भेला से प्रहरी भर्ना होबा नहि सकल अछि। घर परिवार से सुधारक प्रयास कर नहीं भेला पर किशोर किशोरी सब समस्या समाधान नहीं भ सकबाक सरकार वाला सब बतौलक अछि। जनकपुर धाम में बुध दिन भेल कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य सब किशोर किशोरी सबक स्वास्थ्य आ उज्जवल भविष्य सुधारक लेल नीति आ नियम से सेहो अपन अपन घर से सुधार आवश्यक रहल बतौलक अछि। किशोर किशोरीको समस्या विदिन 1 मन्थमा तपाईको सल्भ भएर जान्छ। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे नशे के आगोश में हैं, उन लोग के दिन भर दिमाग में यही चलता है किस तरह से हम लोग नशा खाएं, क्या हम लोगों को यहाँ पर किस तरह से उन लोगों को रोका जाए, कैसे भारत से नशा नहीं आए, उस चीज़ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। आपको इस तरह का कार्यक्रम लाना पड़ेगा। वो सब बाल विवाह समस्या के मुख्य कारण रहलो पर पोषण युक्त खाना परिपूर्ति के लेल सेहो ठोस नीति आ कार्य योजना बनाओल जेबाक बतौलक। वो सब घरक किशोरी किशोरी के हरेक गतिविधि में अभिभावक निगरानी आवश्यक रहल सेहो बतौलक। यूएनएफपी को सहयोगमा 2000 भन्दा बढी किशोर किशोरीहरूलाई लक्षित गरेर जीवन उपयोगी सिप, उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। यसै क्रममा आगामी दिनहरूमा यहाँहरू सबैलाई हाम्रो अपिल छ, किशोर किशोरीहरूको क्षेत्रमा भोलिको दिनमा यो प्रदेशले बनाउने नीतिहरू, रणनीतिहरू, कानुनहरूमा किशोर किशोरीलाई पनि समावेश गरियोस्, उनीहरूको पनि भविष्यको बारेमा ध्यान दियोस् भन्ने। त्यसलाई विज्ञापन मार्फत हुन सक्छ कि ठाउँ अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि हेराएर हामी धेरै कुरा नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र मान्छेमा हामी बुझाउन सक्छौँ। हाम्रो गाउँघरमा अहिले धेरै अशिक्षित मान्छेहरू छन् जुन हामी यस्तो कार्यक्रम गर्दाखेरि उसले के बुझ्छ, म तालिममा जाने हो, तालिममा गएर त्यहाँ नास्ता खाने हो, पैसा लिने हो र आउने हो, त्यसले बुझ्दैन। ठाउँ अनुसार बुझाउनु पर्छ। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 उपसभामुख उपमहादेव आ सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह प्रदेश नंबर 2 में 1/4 किशोर किशोरी सबक जनसंख्या रहला से हुनक सबक हित के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलक अछि। मंत्री जी देवे कथिन अपन मंतव्य और मंत्री से आशा है कि मोदी जी ये कार्यक्रम आगे बढ़ा के गाँव में टोल टोल में ला जाके ये कार्यक्रम के पहले दिन प्रतिशत से ज्यादा किशोर किशोरी के संख्या है, करीब करीब 1/4 जते जनसंख्या है ओकर 1/4 जे छै से किशोर किशोरी के जनसंख्या है। ओकरा विषय में हमरा सबके अवगत भेलै, ओकर समस्या, ओकर जे कमी कमजोरी, ओकरा केना हमरा सब आगू बढ़ेबै, केना वो आगू के ओकर जीवन शैली के परिवर्तन हेतै। कार्यक्रम में और सहभागी सब देशक भविष्य किशोर किशोरी सबक रहला से कुलत बाल विवाह आ कुपोषण से बचाव के लेल नीति तथा कार्य योजना बनाओल जेबा में जोर देने छल। जानकी नवमी के अवसर में बुध दिन जानकी मंदिरक प्रांगण में रामायण हाजिरी जवाब प्रतियोगिता भेल अछि। विद्यार्थी में रामायण संबंधी जानकारी कराबऽ लेल जानकी नवमी के अवसर में रामायण हाजिरी जवाब प्रतियोगिता आयोजना कयल गेल अछि। बुध दिन भेल प्रतियोगिता में पहिल शंकर शिशु सदन, दोसर न्यू विजन इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल आ तेसर गार्गी इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल भेल अछि। प्रतियोगिता में पहिल, दोसर आ तेसर होवला विद्यालय सबके चानी के जानकी मंदिर तथा सहभागी जम्मा 30टा विद्यालय सबके रामायण सहित 3टा पुस्तक सब प्रदान कयल गेल अछि। प्रतियोगिता में पूछल गेल संपूर्ण प्रश्न सब रामायण में आधारित छल।
कार्यक्रम में समाजसेवी अमरचंद्र अनिल, जानकी मंदिरक सहायक महंत रामरोशन दास, शिक्षक विद्यार्थी सहित उपस्थित छल। श्री जानकी महामहोत्सव अंतर्गत बुध दिन साँझ मिथिला सांस्कृतिक विवाह महोत्सव कयल गेल अछि। तहिना जेठ 2 गते मिथिला चित्रकला प्रदर्शनी, प्रादेशिक भाषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम, जेठ 3 गते निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आ जेठ 4 गते जानकी मंदिर गर्भगृह में जानकी जन्म छठिहार समारोह के आयोजना कयल जात। अपन टीवी कार्यक्रम रोचक एंड घोचक टीमक कलाकार कृष्ण कुमार महतो नेपाली सेना से कयल गेल चलचित्र प्रतियोगिता में उत्कृष्ट भेल अछि। नेपाली सेना द्वारा आयोजित 2075 के लघु चलचित्र प्रतियोगिता में भाग लेने जनकपुरक कलाकार महतो के लघु तथा घोषित करैत नेपाली सेना प्रशंसा सहित नगद पुरस्कार से प्रदान केलक अछि। लघु चलचित्र अर्थात शॉर्ट मूवी अपन के समारोह में समावेश कयल गेल छल। एहि क्रम में नेपाली सेना के प्रधान सभापति पूर्णचंद्र थापा जंगी अड्डा स्थित सभा मंडप में मंगल दिन साँझ आयोजित समारोह में अपन चलचित्रक निर्माता एवं कलाकार महतो के नगद 2 लाख रुपया सहित प्रशंसा पत्र से प्रदान कयल गेल अछि। मधेशक बेटी नेपाली सोना दिस आकर्षित करबाक उद्देश्य निर्माण कयल गेल चलचित्र धनुषा के छिरेश्वरनाथ नगरपालिका के दिगंबरपुर, जनकपुर, नेपाली सेना के बैरक पेरकौली लगायत ठाम में छायांकन कयल गेल छल। प्रतियोगिता में 11 चलचित्र सहभागी भेल छल। नेपाल मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक के बुध दिन देशभरक पत्रकार सब विरोध केलक अछि। यह वैशाख 26 गते दर्ता भेल नेपाल मीडिया काउंसिल संबंधी कानून के संशोधन आ एकीकरण करब बनल विधेयक प्रावधान प्रति विरोध जनबैत नेपाल पत्रकार महासंघ केंद्रीय समिति घोषणा केने संघर्षक अनुसार नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा से विरोध केलक अछि। विरोध में शाखा के पदाधिकारी तथा अठामक पत्रकार सब हाथ में कारी-पट्टी बांध कर काज केलक अछि। धनुषाक पत्रकार सब सरकारी विधेयक फिरता नहीं लेला पर और कड़ा आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देलक अछि। एहि बीच नेपाल मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक के विरोध करैत मोरंग में सेहो पत्रकार सब विरोध केलक अछि। पत्रकार महासंघ मोरंग शाखा सेहो बुध दिन कारी-पट्टी बांध कर विरोध जनौलक अछि। विरोध कार्यक्रम अनुसार कार्यक्षेत्र में कारी-पट्टी लगा कर काज करबाक आ महासंघ केंद्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय आ शाखा कार्यालय में सरोकार वाला पक्ष बीच बृहत परामर्श कार्यक्रम आयोजना कयल गेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संविधान प्रतिकूल आनल गेल मीडिया, मानवाधिकार आ राष्ट्रीय सुरक्षा संग संबंधित 3टा विधेयक तत्काल फिरता लेबा सरकार संग मांग केलक अछि। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक बुध दिन भोरे सिंहदरबार में बैसल बैसार संविधान प्रतिकूल ई 3टा विधेयक तत्काल फिरता लेबा सरकार संग मांग केलक अछि। संविधानक प्रस्तावना आ भावना प्रतिकूल विधेयक सब तत्काल फिरता लेबा सरकार संग मांग करबाक निर्णय कयल गेल पार्टी के प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड जानकारी देलनि। व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी नेपाल सरकारले अहिले 3वटा विधेयकहरू संसदमा दर्ता गरेको छ र एउटा नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र अर्को मानवाधिकार आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक। यी 3टै विधेयकहरूमा संविधानका जुन प्रस्तावनामा प्रावधानहरू छन् र संविधानमा जुन व्यवस्था गरिएको छ संविधानको प्रतिकूल हुने गरी यी विधेयकहरू आएका छन् र यी विधेयकहरूले मुलुकको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई पनि कुण्ठित गर्नेछ, प्रेस स्वतन्त्रतालाई पनि यसले कुण्ठित गर्नेछ, मानव अधिकारलाई पनि यसले कमजोर बनाउनेछ, नागरिकहरूको नागरिक हकलाई पनि यसले चाहिँ कमजोर गराउनेछ र राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई पनि यसले निष्प्रयोजन र नेपाली सेनालाई पनि यसले निष्प्रयोजन गर्नेछ। त्यसकारण राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पनि यी विधेयकहरू चाहिँ गम्भीर खालका छन् र यसले गम्भीर प्रतिफल ल्याउने खालको छ। त्यस्तै विचारको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने भएको कारणले यी 3टै विधेयकहरू सरकारले फिर्ता लिनुपर्दछ भनेर नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले निर्णय गरेको छ र यसका लागि अब हामीले सम्बन्धित निकायलाई सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ र यी 3टै विधेयकहरू फिर्ता लिएर जानुहोस्। बैसार ई विधेयक तत्काल फिरता कर संसद के सहज ढंग से संचालन नहीं केला पर सरकार विरुद्ध सड़क आ सदन दोनों में संघर्ष के चेतावनी देलक अछि। नेपाली कांग्रेस सरकार निरंकुशता के यात्रा में आगा बढ़ रहल आरोप लगबैत आयल अछि। अधिकार कर्मी सब प्रेस तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नियंत्रण कर सरकार विधेयक अन्य कहत आपत्ति जनौलक अछि। मानवाधिकार कर्मी गौरी प्रधान आ अधिकार कर्मी केदार खड़का प्रेस तथा मानवाधिकार आयोग के नियंत्रण करबाक जेहन
सरकार यी सम्बन्धित विधेयक संसद में पेश कयल गेल पर आपत्ति जनौलनि। बुध दिन काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगक पूर्व सदस्य समेत रहल प्रधान संविधानक भावना विपरीत पेश कयल गेल पर आपत्ति जनौलनि। धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि संविधानको भावना अनुसार मौलिक अधिकार हकका विषयवस्तुमा जुन कानुनहरू बने त्यस पछाडि थुप्रै कानुनहरू त्यसलाई कन्टेक्चुअलाइज गर्न उहाँले राइट शब्द प्रयोग गर्नुभयो। हामीले थुप्रै कानुनहरू बनाउनु पर्नेछ। हामी आफैले पनि अनुरोध गऱ्यौँ नागरिक समाज सम्बन्धीको कानुन नयाँ बन्नु पर्दछ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना अनुसार बन्नु पर्दछ र त्यही अनुसार विभिन्न क्षेत्रहरूको कानुनहरू पनि तर्जुमा गर्नुपर्दछ भनेर। तर एउटा कुरा के हो भने एउटा एनजिओले हालांकि त्यो गलत कुरा होला कहीँ गएर मानवीय सेवाको दिनुपर्ने ठाउँमा बाइबल बाँडेछ। त्यो राम्रो कुरो होइन, त्यो नगर्नु पर्थ्यो। मानवीय सेवा र बाइबललाई एउटै हिसाबबाट सँगसँगै दुईटा हातमा राखेर गर्नु थिएन। तर अब भनौँ एउटा अर्गनाइजेसन एनजिओले तलमाथि गरेछ इरेगुलरमा, त्यो सरकारमा रिपोर्ट पुग्यो त्यो र त्यसलाई त्यही हिसाबबाट देशको कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउने एउटा कुरा हो। तर त्यसलाई माध्यम बनाएर सम्पूर्ण देशको नागरिक समाज र सङ्घ संस्थाहरूलाई यही बेला चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ र नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। को संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक केन्द्रित छ र कथा व्यथा लगभग उस्तै नै हुन्छ। अधिकार कर्मी केदार खड्का प्रेस के आतंकित बनबैत मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक आनल गेल पर आक्रोश व्यक्त कयलनि। यी विधेयक तत्काल फिर्ता नहीं लेला पर सरकार विरुद्ध आन्दोलन कर बाध्य हेबाक चेतावनी समेत दिलेन। ऐनका प्रावधानहरूले जसरी पत्रकारहरू आतंकित भएर आउनु भएको छ, संगठित भएर आउनु किन यो यस्तो गरिरहेका पत्रकारहरू व्यवसायिकतर्फ गइरहेका थिए। मानवाधिकार आयोग जसको लागि यति लामो लडाइँ लडियो सबैको प्रयासबाट आयो। मानवाधिकार आयोग सम्बन्धी ऐन रिभिजन गर्दाखेरि अस्ति मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष टेलिभिजनको इन्टरभ्यूमा रोइकराइ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई नै थाहा छैन। अब अचम्म छ, मानवाधिकार आयोगको संवैधानिक आयोगका आयोग सम्बन्धी कानुन बन्दाखेरि अध्यक्षलाई नियुक्त गरिन्न, थाहा दिएन, त्यहाँका सदस्यलाई थाहा दिएन भन्दा त्योभन्दा ह्युमिलिटी के हुन्छ? त्योभन्दा हामीहरूलाई त ठिक छ सिएसओहरूलाई डलर खानेहरू भयो त्यसलाई त हेर्ने काम गर्यो। अनि मानवाधिकार आयोग यो संवैधानिक आयोग जसलाई त्यहाँको अध्यक्षलाई कानुन के बन्दैछ थाहा छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुपर्ने स्थिति आयो भने यो राम्रो सकेत होइन। त्यसकारण अबका दिनहरूमा सम्भवतः हामी अघि पूर्व अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो हामीहरू एकदमै एमिकेबल तरिकाले डिस्कसनमा जाने हो होइन। डेमोक्रेसी डिस्कसन भन्ने त्यो थ्योरीसँग हामी परिचित छौँ। राष्ट्रिय संस्थाहरू ती कतिपय त के छन् भन्दा कार्यक्रम में संविधानक भावना विपरीत जाकर बनाओल गेल कोनो कानून मान्य नहीं हेबाक चेतावनी से हो सरकार के देल गेल छल। विश्रामक बाद आब समाचारक बाँकी के प्रसंग। राष्ट्रीय अपांग महासंघक संघीय अध्यक्ष में निर्वाचित भेल मित्रलाल शर्मा अपांगता भेल सबक लेल प्रदेश सरकार छुट्याउने बजेट संबंधी पक्ष से पावा नहीं सकल दुख व्यक्त कयलनि। महासंघ के संघीय अध्यक्ष में निर्वाचित भेला बाद प्रदेश 2 के मुकाम जनकपुर धाम आयल निर्वाचित समूह के स्वागत तथा सम्मान समारोह के संबोधन करते अध्यक्ष शर्मा एहि बजेट के खोजबीन आ संघीय सरकार 7 प्रदेश में निर्माण कर रहल कहि कऽ अपांगता ग्राम के विषय में समेत खोजबीन कयल जात बतौलनि। कार्यक्रमहरूको बारेमा पनि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको प्रदेश समितिसम्म त्यो सूचना नआइपुगेको पनि बुझियो र खास गरी अब 14 लाख जुन विनियोजन भएको छ संघीय सरकारले विनियोजन गरेको छ त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति उहाँहरूले प्रक्रिया थालेको भन्ने बुझिएको छ र खास गरी अपाङ्गता ग्राम अध्यक्ष शर्मा असार मसांत आवा लगला बाद अपांगता ग्राम के लेल कोनो काज नहीं देखला पर से हो अपना पहल करब आ संघीय तथा प्रदेश सरकार संघ महासंघ के प्रदेश समिति के समेत जोड़ के काज करब बतौलन। वही अवसर में शर्मा सहित महासचिव राजू बस्नेत लगायत महासंघ के कर्मचारी के सम्मान कयल गेल छल। महासंघ के प्रदेश 2 अध्यक्ष किरण पासवान हुनक सबक सम्मान केने छला। अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि जुन बजेट विनियोजन गरेको कुरामा हामी पहल गर्दैछौँ र जहाँसम्म जुन अपाङ्ग ग्रामको कुरा जुन 50 लाख आएको छ त्यसको लागि पनि हामी खोज तलास गर्दै थियौँ र त्यो पनि अब यहाँ जुन प्रदेश सरकार नै हामीहरूलाई अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई अर्को दृष्टिले हेरिरहेको म हेर्दैछु। किनभने यहाँ हामीहरू आफ्नो
जुन सङ्घीय कार्यालयबाट सङ्घीय मन्त्रालयबाट पनि आएको 14 लाख बजेटमा हामीहरू सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था छ। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष सतीश चंद्र झा, प्रदेश सचिव सतीश शाह सहित के उपस्थिति छल। उद्योग मंत्री मातृका यादव ऊपर हुनक कार्यकक्ष में हाथपात के प्रयास भेल छै। सरुआ के विषय लऽ कऽ विवाद भेला से उद्योग मंत्री यादव के कार्यकक्ष में हाथ हलाहाल के अवस्था सृजना भेल छै। उद्योग मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी के अनुसार उद्योग विभाग में भेल सरुआ के विषय में कर्मचारी सब मंत्री यादव ऊपर सेहो हाथपात के प्रयास केलक अछि। मंत्री यादव ऊपर हाथपात के प्रयास करऽ वाला कर्मचारी सब शुरू में मंत्री यादव के निजी सचिव प्रेम आचार्य संग विवाद केने छल। नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संघक नेता सब अश्लील गाली बजैत हाथपात में उतरल छल। कांग्रेस निकट कर्मचारी यूनियन के उपाध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी के नेतृत्व में ई भेल मंत्रालय जनौलक अछि। वो सब कांग्रेस निकट कर्मचारी यूनियन के नेता शोभाकर रेग्मी के उद्योग विभाग में सरुआ नहीं कऽ नेकपा निकट विनोद खड़का के भेजने कहत मंत्री ऊपर से दुर्व्यवहार कयल गेल जनौलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी के युवा संगठन सबक एकीकरण के काज 2 दिन भीतर निष्कर्ष लगबाक घोषणा कयलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल जनवर्गीय संगठन सबक एकीकरण के काज सेहो 2 दिन भीतर संपन्न करऽ अपना जोर देने स्पष्ट कयलनि। ओ मदन भंडारी स्मृति दिवस के अवसर पर जेठ 3 गते पार्टी के सब जनवर्गीय संगठन सबक एकीकरण के काज संपन्न करैत बृहस्पति दिन पार्टी के सचिवालय के बैसार बजाओल गेल जानकारी देलनि। त्यही अनुसार हुनुपर्छ, बाहेक दायाँ बायाँ केही गर्न हुँदैन भन्ठान्छ। त्यस खालको जडता त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी पारेको छ भने अर्को के अरे दक्षिणपन्थी जडता, वर्ग समन्वय, बुर्जुवा चिन्तन, बुर्जुवा जीवन, बुर्जुवा आचरण र त्यसैलाई सबै हो भन्ठान्ने अर्को जडता यो हामीले देखेका छौँ। यी दुईटै प्रवृत्तिसँग हाम्रा युवाहरूले आफूलाई तयार पार्ने, किनकि सही विचार जमिनबाट उम्रने होइन, सही विचार आकाशबाट खस्ने होइन, सही विचार कुनै बनी बनाऊ विचार सधैँका लागि सही केही पनि हुँदैन। सही विचार निरन्तर विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। युवा संघ नेपालक स्थापना दिवस के अवसर पर बुध दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मदन भंडारी स्मृति दिवस के दिन युवा संगठन सबक एकीकरण हेबाक घोषणा सेहो केलनि। और संगठन सबक एकीकरण के काज में किछु विलम्ब भऽ सकबाक अध्यक्ष दाहालक कहब अछि। नेकपा के नेता ईश्वर पोखरेल पार्टी के विचार आ राजनीतिक कार्य दिशा स्पष्ट रहल जेबाक बतौलनि अछि। उप प्रधान तथा रक्षा मंत्री सेहो रहल नेता पोखरेल युवा संघ नेपालक 29वां वार्षिक उत्सव के अवसर में बुध दिन राजधानी भेल कार्यक्रम में संबोधन करैत एकताबद्ध भेल पार्टी विचार में सुस्पष्ट कयल जेबाक धारणा रखलनि। वो विचार में स्पष्ट नहीं भेला पर कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भऽ बड़का बनलो पर निर्णायक जीत हासिल कर नहीं सकबाक तर्क रखलनि। आउने दिनमा यदि कम्युनिस्ट पार्टीलाई ठिक ढङ्गले नेतृत्व निर्माण गर्ने हो भने 2 धार र 3 तरेलीको नेतृत्व निर्माण गर्नै पर्छ। त्यो 2 धार भनेको के हो? क्यारियर पोलिटिक्समा लागेका हाम्रा कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिहरू स्वाभाविक से नेतृत्वमा रहनुहुन्छ, विभिन्न तहको नेतृत्वमा रहनुहुन्छ। यो सँगसँगै पार्टीको राजनीति बुझेको, राजनीतिलाई दृढतापूर्वक बुझेका, त्यसलाई समर्थन गर्ने, त्यो पोलिटिक्सप्रति कमिटेड भएको, विज्ञता भएका व्यक्तिहरू पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा नल्याउने हो। ओ बीतल वर्षक अभ्यास से फरक अभ्यास प्रणाली से आगा बढ़ल जेबा से संगठनात्मक शुद्धिता आवश्यक रहल बतौले। सरकार स्थानीयतः अपने कर्मचारी भर्ना कर पेबाक संवैधानिक व्यवस्था नहीं रहल स्पष्ट केलक अछि। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित स्थानीयतः अपने कर्मचारी भर्ना कर पेबाक संवैधानिक व्यवस्था नहीं रहल स्पष्ट केलनि। बुध दिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में वो प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश आ स्थानीय तह कर्मचारी भर्ना करबाक संवैधानिक व्यवस्था भेला से सरकार एहि के लेल आवश्यक व्यवस्था कर संघीय निजामती सेवा के गठन, संचालन आ सेवा के शर्त संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक संसद में पेश कयल गेल बतौलनि। प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहीं भेला धरि के लेल सरकार प्रदेश आ स्थानीय तह के मांगक आधार में संघीय लोक सेवा आयोग मार्फत कर्मचारी पूर्ति करैत ल जेबाक योजना रहल मंत्री पंडितक कहब अछि। श्रमको लागि
सङ्घीय लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीयको निम्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीयलाई सिधै भर्ना गर्ने अधिकार दिएको छ र यो दिएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले समायोजन ऐन बनाएर अगाडि बढाइसक्यौँ। समायोजन गर्दा हामीले एउटा कुरा मात्रै स्वीकार गर्यौँ, त्यो के हो भने वृत्ति विकासको अवसर रोकिने छैन। एउटा कुरा स्वीकार। अर्को कुरा पनि यहीसँग मैले अलिकति यहाँ भन्नै पर्ने स्थिति छ कि सङ्घका राष्ट्र सेवकहरू सङ्घका कार्यालयहरू कतिपय स्थानीय तहसम्म र कतिपय प्रदेशहरू र विभिन्न भौगोलिक सीमाभित्र रहने भएकोले गर्दाखेरि हामी अहिले यो बनाइरहे। बैसार में समिति के सदस्य सब समायोजन में गेल कर्मचारी सबके तोकल ठाव में पहुंचावा नहीं सकल कहित सरकारक आलोचना केने छल। समिति के सदस्य जनार्दन शर्मा समायोजन में गेल कर्मचारी सबके काज में लगाव नहीं सकल कहित सरकारक आलोचना केलन। के हो यो हैन र तल गएकाहरूको पनि एउटा खाले नजाने फेरि पठाउन त पठायो, मन्त्रालयले मेहनत गर्यो, सारा दुःख गर्यो, हामीले देखेका छौँ, घेराबन्दीमा पर्यो, सारा भयो। मैले त अस्ति संसदमा भने कि भ्याली सिक हैन होमसिक भयो, भ्याली सिक भयो कर्मचारीहरूलाई भनेको छु मैले त हैन, त्यो भयो नै। तर खटाएर पनि गएको छैनन् के। अब हामीले यो ऐन बनाउँदै गर्दा एउटा त्यो यही धारामा त होइन कानेर खोज्ने हो कि उनीहरू तल सजिलै जानेर उनले पनि वृत्ति विकास लगायतका अरू कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ठाउँ त होला। समिति के सदस्य सब कर्मचारी सबक दरबंदी संघीय सरकार में बेसी रखने कहित आलोचना करैत आले। सत्तारूढ़ दलक वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल अहंकार छोड़कर जनता के मन जीतवाला काज कर सरकार के सुझाव दिलेने। युवा संघ नेपालक 29वां वार्षिकोत्सव के अवसर में बुध दिन राजधानी में आयोजित विशेष कार्यक्रम के संबोधन करते अहंकारी दृष्टिकोण, गलत चिंतन व सर्वश्रेष्ठता के भ्रम पतन दिस ल जेबा कहित कम्युनिस्ट आंदोलन के बचाक लोकप्रिय बनेबाक दिस गंभीर बना सुझाव दिले। वो बहुमत के अहंकार में नहीं परसे हो सरकार के सचेत करोले। जनता का चाहनाहरू के हुन्, जनता के भनिरहेका छन् त्यो सुन्नुहोस्। म जोड दिन चाहन्छु, हाम्रो बानी के भएको छ भने भन्ने बोल्ने सुन्ने कम। एउटा कुरा म भनिरहेको छु, प्रकृतिले हामीलाई दुईटा कान दिएको छ, प्रकृतिले हामीलाई दुईटा आँखा दिएको छ, प्रकृतिले हामीलाई यो नाकको दुईटा प्वाल दिएको छ, दुईवटा। मुख कतिवटा दिएको छ? एउटा। दिमाग कतिवटा छ? एउटा। यो सबैले सुन्ने गरी देखिसकेपछि, सुनिसकेपछि दिमागले सोच्नुहोस्, दिमागले सोचिसकेपछि बल्ल बोल्नुहोस्। हामीले बोल्ने धेरै, सुन्ने कम गर्ने गरेका छौँ। पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल सामाजिक न्याय सहितक समृद्धि मुट्ठी भर के जमात के लिए नहीं भेल कहित शिक्षा, रोजगारी तथा जनता संग जुड़ल विषय के ध्यान दिल जबा में जोड़ दिलन। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा में आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियू आ अनेरा सोभियू क्रांतिकारी सर्वसुलभ आ गुणस्तरीय शिक्षा के उचित व्यवस्था करते अगला आर्थिक वर्षक बजेट आन सरकार संग मांग केलक। 50वां विद्यार्थी एकता दिवस के अवसर में बुध दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में अनेरा सोभियू के अध्यक्ष नवीना लामा सर्वसुलभ आ गुणस्तरीय शिक्षा के उचित व्यवस्था करते अगला आर्थिक वर्षक बजेट आन सरकार संग मांग के लिए नेपाल को गुणस्तरीय शिक्षा सबैका निम्ति, सर्वसुलभ शिक्षाको निम्ति, समाजवाद प्राप्त गर्नको निम्ति एउटा स्कुल चाहिँ अभियानको निम्ति चाहिँ यो शिक्षामा बजेट आउँछ भन्नेमा पूर्ण विश्वास गर्दैछु। पूर्ण विश्वासका साथ हामीले चाहिँ यो कुरा आज आवाजको रूपमा मात्रै नभएर चाहिँ हामीले चाहिँ सांसददेखि सदन सबै कुराको बहस पनि हामीले गरिरहेका छौँ। गणतन्त्र प्राप्तिको निम्ति
कार्यक्रम में अनिरस सुब्यू क्रांतिकारी के अध्यक्ष रंजीत तामाङ दुनू विद्यार्थी संगठन सबके आम विद्यार्थी के संगठन के रूप में स्थापित कराव लगभग प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यो पुस्तकालय नेपालको खनिज एउटा गर्विलो संगठन बनाउने हाम्रो दायित्व हामी पूरा गर्नेछौँ। तपाईहरु सबैले आफ्नो जिम्मेवारी र आफ्नो दायित्वमा त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ र चाँडै अनिरस सुब्यू क्रान्तिकारी अनिरस सुब्यू होइन हामी एउटै अखिल बनाउनेछौँ। 55 विद्यार्थी एकता दिवस के अवसर पर काठमांडू में कैल गेल प्रभात फेरी कार्यक्रम में दू संगठन बीचक एकता में विलम्ब नहीं कैल जेबाक नारा से हो लगाओल गेल छल। सुनसरी के इनरुआ नगरपालिका के कार्यालय निर्माण के ने ढलक ईटा अवैध रूप में भूमि कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बिक्री करे तैल पाओल गेल। तराई के सदरमुकाम विकास कार्यक्रम अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय की योजना अंतर्गत इनरुआ नगरपालिका में ढल तथा सड़क कालोपत्र कर ठिक्का पाउने भूमि कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के ठेकेदार सब ढलक ईटा बिक्री के ने खुलासा भेल। किछ वर्ष एम्हर इनरुआ नगरपालिका कार्यालय नगर बाजार क्षेत्र में करीब 1 करोड़ से बेसी लगानी में निर्माण भेल ढलक ईटा भूमि कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के ठेकेदार तथा मजदूर सब नगरपालिका कार्यालय के कोनो जानकारी नहीं द अवैध रूप में बिक्री कर रहल पाओल गेल। ठेकेदार इनरुआ नगरपालिका निर्माण के ने पुरान ढल तोड़त ईटा स्थानीय के प्रति गोटा 5 रुपया में बेचित आवे। काठमांडू में नेपाल भारत लगानी एक्सपो शुरू भेल। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, भारतीय दूतावास आ भारतीय फ्रेंचाइज कंपनी के संयुक्त आयोजना में बुध दिन से ई एक्सपो शुरू कैल गेल। नेपाल में वैदेशिक लगानी अनबाक मुख्य उद्देश्य के संग ई प्रदर्शनी आयोजना कैल गेल। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा जानकारी देलनि। काठमांडू के दरबार मार्ग स्थित याक एंड यति होटल में आयोजना कैल गेल ई एक्सपो के दोसर दिन 10वें दिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से हो संबोधन करबाक कार्यक्रम तय कैल गेल। एक्सपो में दुनू देशक करीब 60टा ब्रांडेड कंपनी सब भाग लेने। बेस त अपन समाचार एखन लाटबा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।